फूले फिल्म को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में तेज थी। अनुराग कश्यप लड़े और लड़ने के बाद इस फिल्म को जो है वो रिलीज करवाने पा गए। सामंतवाद मनुवाद उन पे हावी है, जिसके कारण वो खुल करके दलित समाज का, मूल निवासियों का इतिहास नहीं दिखाना चाहते। क्या सरकार रोकना चाह रही थी क्या? सरकार तो सबको रोक रही है, अच्छे अच्छे जो काम करने वाले उनको रोक रही है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भाई के सामने झुक गया भाई, 15 दिन दौड़े हैं, उसके बाद आज भी गरीब दलित को गेहूं के बोझ में बांध करके जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी मानसिकता उनकी निकल नहीं पा रही है। धर्म पूछ करके मारा जाता है, इसके लिए तो वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन जाति पूछ कर हर जगह जलील किया जाता है, उसके लिए कोई नाम नहीं लेने वाला, जबकि वो सबसे बड़े आतंकवादी है इस देश। देखिए, जब इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग उसको रोकने के लिए लगे हुए थे, तो हम जैसे बहुजन समाज के लोग भी लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर नेवल्टी के मालिक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने हमारी बात को रखा। कर्नल सोफिया कुरैशी, वो अगर आज धड़ल्ले से पाकिस्तान पे वार कर रही है, तो उसकी सबसे सीधा सीधा आप देख सकते हैं किसको जाता श्रेय, शिक्षा। जैसे कि फूले फिल्म को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में तेज थी और जब ये रिलीज होने के कगार पर थी तो इस पर रोक लगा दिया गया था और फिर अनुराग कश्यप लड़े और लड़ने के बाद इस फिल्म को जो है वो रिलीज करवाने पा गए और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में सिर्फ 2 टाकीजों में इसको रिलीज किया गया था। लेकिन आजाद समाज पार्टी द्वारा जो है संघर्ष किया गया और इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे नेवल्टी है और इसमें भी ये फिल्म लग गई है 1 हफ्ते के लिए। और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के ज़्यादातर लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि बड़ा ही संघर्ष किया तब जाकर ये मौका मिला है कि नेवल्टी में जाकर ये फिल्म अब लगी हुई है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो लखनऊ में सिर्फ 2 ही मॉल में जो है ये फिल्म जो है लगी थी, अब जाकर नेवल्टी में आप लोगों के संघर्षों के बाद लगा, क्या कहेंगे? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और इसका श्रेय मैं माननीय श्री अनिकेत धानुक जी को देना चाहता हूँ कि माननीय अनिकेत धानुक जी के श्रेय से और 15 दिनों से संघर्ष किया हमने, तब जाकर के कहीं ये मूवी नेवल्टी लाल बाग में हम लोग लगवा पाए हैं। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राय फुले, फातिमा शेख जी पर, जो कि भारत में निवासी जो महिलाएं हैं उनको अच्छी से तरह से जानना चाहिए कि यदि कोई आज़ादी पढ़ने की, लिखने की और बाहर आने जाने की अगर वो स्वतंत्र हुई हैं तो वो इन तीनों महापुरुषों की देन है। और आज अगर मूवी यहाँ पर लगी हो तो सिर्फ अनिकेत भाई की देन है, जो 15 दिनों से निरंतर रूप से हम और अनिकेत भाई मेहनत कर रहे हैं। बड़ा संघर्षों के बाद जो है नेवल्टी में आप जो है ये फिल्म लगवा पाए हैं, क्या रहा, क्यों नहीं लगा सारे टाकीजों में? देखिए, जब इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग उसको रोकने के लिए लगे हुए थे, तो हम जैसे बहुजन समाज के लोग भी लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर नेवल्टी के मालिक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने हमारी बात को रखा। अभी फिल्म आई थी रिसेंटली छावा, जब सबके अस्तित्व और वर्चस्व को और इतिहास को दिखाया जा रहा है, तो इस देश में जो आज बहन बेटियां और इस देश के SC/ST OBC आगे बढ़ पाए हैं, ये किन की देन है? शिक्षा की जो नींव रखने वाली इस देश में प्रथम शिक्षक शिक्षिका, पहला स्कूल खोलने वाली महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित अतिशूद्रों के लिए माता ज्योतिबा फुले जी ने स्टार्ट किया, उनके संघर्षों की ये फिल्म है। और हम अभी तक क्यों नहीं लगी थी नेवल्टी में? देखिए, अब ये नहीं लगा पाए, अब क्या रीजन है, इनसे आप मालिक से स्पष्टीकरण कीजिए। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो डर रहे हैं हकीकत को जानने, वो डरते हैं, वो अपने इतिहास को तो तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, दूसरे के इतिहास को तो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक इतिहास है, जो एक्चुअल इतिहास है हमारा बहुजन समाज का गौरवशाली इतिहास, जैसे कि देखिए अभी हमारी जो बहन है वो अमिका सिंह, कर्नल जो है कर्नल सोफिया कुरैशी, वो अगर आज धड़ल्ले से पाकिस्तान पे वार कर रही है, तो उसकी सबसे सीधा सीधा आप देख सकते हैं किसको जाता श्रेय, शिक्षा। तो शिक्षा के महत्व देने वाले हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी, और उसको इम्प्लीमेंट संविधान के रूप में देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैं अनिकेत के बारे में बता दूं, अनिकेत आजाद समाज पार्टी के जो है प्रदेश सचिव हैं और साथ ही साथ में अगर बात किया जाए तो एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर शर्मा जी चाय वाले का। उन्होंने मनुस्मृति और संविधान को लेकर जिस तरीके से बोला था, अनिकेत ही थे उस वक्त जाकर सामंतवादियों से टकरा गए और कहा कि माफी मांगना पड़ेगा। डर नहीं लगता है? किस बात का डर होना चाहिए? अमर है क्या जो डरते रहे? कौन नहीं मरेगा ये बताओ?
देखिए डर वर जो हमारे कैसे आपको सूचना प्राप्त हुआ कि शर्मा जी ने मनुस्मृति को आगे? सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। हाँ। मेरे समाज के लोगों का फोन आया कि भाई ऐसा है कि आप देखो, जिस संविधान के तहत आज ये देश चल रहा है, जिस संविधान के तहत आज आप यहाँ पर माइक लेके खड़े हो, उसी पत्रकार को धमकाते हुए फिर रहे शर्मा जी, है ना। और ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो इन्हें किस बात की तकलीफ है? AWS नहीं मिल रहा है इन्हें? भारतीय संविधान आज जब दुनिया विश्व वॉर की तरफ बढ़ रही है, हमारा इतना खूबसूरत संविधान है कि आप देखिए कितना करुणामयी संविधान है कि आर्टिकल 51, जब दुनिया के संविधान जो है अपने अपने देश में विश्व शांति की बात करते हैं, अपने देश को चलाने की बात करते हैं, लेकिन भारत का एक इकलौता संविधान है जो आर्टिकल 51 विश्व शांति की बात करता है। तो सोचिए कितना करुणामय हमारा संविधान है, कितना करुणामय हमारे डॉक्टर बाबा साहब। लगा उनके पास पहुंच गए, आप बोले माफी मांग लीजिए, इतने करोड़पति हैं, अरबपति हैं। कलेजा मार्केट में नहीं मिलता, करोड़ों में नहीं मिलता है, वो लेके पैदा होता है आदमी, और हम लेके पैदा हुए हैं और लड़ेंगे आखिरी दिन तक लड़ेंगे। कैसे पहुंचे? तुरंत बोले माफी मांगो। पुरखों की लड़ाई कयामत तक चलेगी, माफी तो मांगना पड़ेगा। संविधान के आगे अच्छे झुके, ये क्या चीज है? उस संविधान की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेता है, उस तमाम राष्ट्रपति लेते हैं, तमाम विधायक लेते हैं, मुख्यमंत्री लेते हैं। तो जब वो उनसे बड़े हो गए क्या शर्मा जी? मैं तो उनको आमंत्रित किया कि आप मूवी देखो, समानता की बात करो, आगे मूवी देखो, मैं तो भेजा हूँ निमंत्रण, इच्छा हो तो आए देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शर्मा जी से लड़ गए और अभी तक फूले फिल्म सिर्फ 2 टाकीजों में रिलीज किया गया था लखनऊ के अंदर, इसके लिए कितना टकराना पड़ा आपको? देखिए अभी हमारी जो टीम है, हमारी टीम के लोगों ने, नंदाल जी हैं, सावन जी हैं, सौरभ जी हैं, ऋषभ जी हैं, अनुराग जी हैं, अथर्व जी हैं, ये सब लग के लड़के मेहनत किए हैं। इन्होंने बात करी तमाम हॉलों से जाकर के, तब जाके नोवेल्टी हॉल के मालिक राजी हुए कि ये रियल में राजी हुए। मतलब क्या दिक्कत आ रही थी कि राजी कराने में आप लोगों को बड़ा जोर देना आप पड़ा? देखिए क्या प्रेशर है, उनसे आप पूछिएगा, उनसे बातचीत के दौरान आप ये पूछिएगा कि क्या प्रेशर है और कौन लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं। क्या लगता है क्यों रोका गया होगा? सामंतवाद मनुवाद उन पे हावी है, जिसके कारण वो खुल करके दलित समाज का, मूल निवासियों का इतिहास नहीं दिखाना चाहते हैं। सरकार और कार रोकना चाह रही हाँ थी बिल्कुल, क्या? सरकार को डर है भाई। क्या सरकार रोकना चाह रही थी क्या? सरकार तो सबको रोक रही है, अच्छे जो काम करने वाले। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भाई के सामने झुक गया भाई, 15 दिन दौड़े हैं, उसके बाद इस नॉवेल्टी वाले ने हाँ बोली है, उसके बाद हम भाई के तहरीर से दिखाया है। अगर सरकार, देखिए सरकार की संरक्षा में सेंसर बोर्ड चलता है। सरकार भी तो मनवादियों की है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी पोल पट्टी ना खोले और ये दलित समाज के लोग, जैसे आज देश आजाद हुए 77 साल हुए और आज भी गरीब दलित को गेहूं के बोझ में बांध करके जिंदा जला दिया जाता है, ऐसी मानसिकता उनकी निकल नहीं पा रही है। तो बताइए, हम आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कैसे आजादी मिलेगी? आजादी मिल चुकी है ना, लेकिन सामंतवादियों से आजादी, धर्म पूछ करके मारा जाता है। और इसके लिए तो वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन जाति पूछ कर हर जगह जलील किया जाता है, उसके लिए कोई नाम नहीं लेने वाला, जबकि वो सबसे बड़े आतंकवादी है इस देश में, जो जाति का नाम लेकर के किसी के ऊपर प्रहार करते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं। और देखिए मनीषा वाल्मीकि कांड में सारे आरोपी बरी हो गए, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं उन महापुरुषों को जिन्होंने ये फिल्म बना करके लोगों को, इस देश के बहुजन समाज को जागरूक करने का काम किया है। ठीक है, मैं अभी और बात करूंगा जी, और बात यह है कि जो इस समय चल रहा है, वो बाबा साहब ने भी कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि कानून सही है हमारा, लेकिन अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए, उनकी मानसिकता ठीक नहीं हुई, तो इसी संविधान को वो गलत ठहराएंगे। तो देखिए, हम इस वक्त नोवेल्टी के बाहर हैं और अगर आपको फूले फिल्म देखना है तो नोवेल्टी में जो है 1 हफ्ते के लिए लग चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर फूले फिल्म से पहले जो है ये किस तरीके से यहाँ पर माला अर्पण किया जाएगा, उसके बाद अंदर जाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप जनता का हिंद।